हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट आपका जो गणित है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोड आपका आर है यहाँ पे, समय आपका 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 80 अंक है। देखो, अनुक्रमांक अंकों में इधर शब्दों में शाला का नाम, संकुल, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखिएगा किस तरीके से आपके प्रश्न हैं। और प्यारे फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर्स विद सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। परिमेय संख्या p बटे q में q नहीं हो सकता। तो q का मान जो है स्टूडेंट्स वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भैया? 0। तो ब वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट होगा, इसमें 0 आएगा आपका। देखो, 7 गुणा -2, तो इसका मान होगा यहाँ पे आपका स वाला ऑप्शन 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? स वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे अगला है 3x+2 = 8 में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, इस 2 को अपन बराबर के इधर ला के आएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 6 में जब 3 का भाग दोगे तो 2। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, x बराबर आपका आएगा 2। फिर देखो 20 - 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 मतलब 15, और 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, जल्दी वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न 6 है, 217 की घात 0, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी की भी अगर पावर 0 हो ना ऊपर, तो उसका मान हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। अगला देखना 7वां प्रश्न। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति यहाँ पे कितनी थी? 60,000 रुपये थी। उसने उससे अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 1/2 आधा भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। प्रत्येक को कितनी राशि प्राप्त हुई वो बताइए। देखिए, व्यापारी के पास कुल संपत्ति थी 60,000 रुपये। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि क्लियर दिखे। देखो, पत्नी का हिस्सा 1/2, मतलब 60,000 का 1/2 कितना हो जाएगा? 30,000। मतलब पत्नी को उसने कितना दिया था? 60,000 का 1/2 मतलब आधा, तो 60,000 का आधा 30,000, तो 30,000 तो भैया पत्नी को दे दिया। शेष कितना बचा उसके पास? 30,000। अब इस 30,000 का भी आधा किसको दे रहा है? बेटे को। तो 30,000 का आधा कितना होता है? 15,000, तो 15,000 बेटे को दे दिया। अब बेटी को कितना देगा? तो बेटी को देगा भाग कितना हो जाएगा? 30,000 का भी आधा, मतलब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना? पत्नी को दिया 30,000, पुत्र को 15 एवं बेटी को भी 15। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8वां। क्या है भैया कि 5xy + 3z में, ठीक है, 5xy + 3z में 4z + 2xy को जोड़िए। तो देखिएगा, इसको जोड़ दीजिए आप लोग। 5xy + 3z + 4z + 2xy, xy एक जगह जुड़ जाएंगे, z वाले एक जगह, तो 5xy और 2xy कितने हो जाएंगे? 7xy। 3z और 4z कितने हो जाएंगे? 7z। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना 9वां। वितरण नियम का प्रयोग कर हल कीजिए। तो देखो, 347 गुणा 101 है। 347 101 ऐसे कैसे लिखेंगे? 101 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 100 + 1। ठीक है भाई, 101 का मतलब 100 + 1 ही तो होता है, इसको ऐसे अपन लिख दिया ऐसे। अब 347 पहले तो 100 से गुणा होगा, फिर 1 से। 347 को गुणा करेंगे 100 से, फिर प्लस करेंगे 347 गुणा 1। 347 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34,700 प्लस 347, तो ये हो जाएगा आपका 35,047। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, सरल कीजिए। 5ab - 7b² - 6b + 2bc² - 4b² -3bc²। तो देखो, इन सभी को ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आएगा -ab - 11b² -bc²। ठीक है, पक्षांतर मतलब देखो, ab को एक जगह रखना। ठीक है, जिसके पास b² c है उसको एक जगह, इस तरीके से लास्ट में उत्तर आ जाए आपका, ये फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत सरल प्रश्न होते हैं इसे। देखो बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4 चतुर्थांश होते हैं इस तरीके से, पहले में दोनों प्लस के, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस के, चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन सा, ये द्वितीय। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस मतलब द्वितीय चतुर्थांश, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा, ये चतुर्थ चतुर्थांश, और माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। इस तरीके से 12वां प्रश्न देखना, त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 और CA बराबर 5.5। तो इस तरीके से कोई AB आप लोग वो कर लेना, त्रिभुज की रचना स्केल की सहायता से नाप नाप के। इसे नाम दे सकते हो आप लोग इसको ABC। AB जो है वो 4 रखनी है, BC ये BC आपको 3 रखनी है, और ये 5.5 रखनी है, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13वां प्रश्न है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। 7x + 15 बराबर 3x + 31। तो देखो 7x + 15 बराबर 3x + 31। तो इसमें देखो इस x वाली संख्या को एक तरफ लेंगे, जिनके पास x नहीं है उनको एक तरफ, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 7x - 3x, 31 - 15। 7x में से 3x जाएगा तो 4x, 31 में से 15 जाएगा तो 16। x बराबर 16/4, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 4। अब पक्षांतरण कर दिया था अपन ने, अब उत्तर की जांच कर लो। मतलब x की जगह 4 रखोगे तो दोनों तरफ 43 आएगा, मतलब बायां पक्ष व दायां पक्ष आपका बराबर है। 14वां प्रश्न देखना, x का मान ज्ञात करो। 4 की घात x बराबर 1/64। ठीक है, और यहाँ पे है 8 की घात x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/4। ठीक है, 1/4 और उसकी पावर कितनी, 3। ठीक है भाई, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो x का मान इसमें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे कितना आएगा, इसी तरीके से आपको इसको करना है। और इसमें देखो ये अथवा भी दे रखा है, तो चाहे तो आप अथवा वाले को भी कर सकते हो। तो अथवा वाले को देख लो, यहाँ पे आप लोग जब इसको ऐड करोगे तो लास्ट में फाइनल आंसर आपका 0 आएगा। भाई 2 माइनस माइनस ये सारा, तो ये माइनस माइनस होते 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 लास्ट में 0 बचेगा आपका। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। 15वां प्रश्न देख सकते हो, त्रिभुज बनाकर माध्यिका की रचना कीजिए। इसके अथवा में भी है, एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक का कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग देख सकते हो कि माना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1x अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x है। ठीक है, तो कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 बराबर 360 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भैया 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे जब मान रखोगे ना सभी को जोड़ के, तो 10x आएगा, 10x बराबर 360, x बराबर 360/10, मतलब x का मान आएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, अब पहला कोण तो क्या था, x था, मतलब 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या था, 2x था, मतलब 2 × 36 मतलब 72 डिग्री। तीसरा इसी तरीके से 108 डिग्री, चौथा आपका 144 डिग्री। 16वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। 16वां भी बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें देखो हल करना है अपने को, तो 0.1 × 0.1 × 0.1, तो जब इनको गुणा करोगे, देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक हो गए, 1 2 3 4, तो 0 लगा के पॉइंट लगा के उसके बाद में 4 अंक कर देंगे, तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला कर लीजिए। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न।